दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो जुलाई में चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाली है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिक चुकी हैं। यहां तक कि रूस ने भी तुरंत ही ऐलान कर दिया कि वो भी लूना 25 के जरिए अपना अंतरिक्ष यान भेजने वाला है। तो चीन अब एक और बड़ा यान भेजने पर फोकस कर चुका है, जो चांद के नमूने लेकर धरती पर आ सकता है। तो वही दोस्तों, अमेरिका ने अब चांद पर फिर से इंसान भेजने की प्लानिंग कर दी है। मतलब कुछ एकदम से बहुत तेजी के साथ हो रहा है। लेकिन जैसे ही इसरो ने ऐलान किया, सबकी नजरें इसरो के मिशन पर और इसरो की टेक्नोलॉजी पर टिक चुकी हैं। कुछ स्पेस एजेंसियों को इससे मिर्च भी लग गई है, क्योंकि जो काम वो नहीं कर पाए, वो काम अब इसरो करने वाला है। एक ऐसा काम जो अगर कामयाब रहा तो फिर भारत धरती पर सबसे मजबूत और ताकतवर देश बन जाएगा। जी हां दोस्तों, भारत उस खजाने की खोज में आगे बढ़ चुका है जिसके बारे में नासा भी कुछ नहीं कर पाया है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद के उस इलाके में लैंड करेगा जिसको लेकर के दुनिया अब तक अनजान है। ये इलाका अकूत खजाने का भंडार है, जिसे खोदने की जहमत न अमेरिका उठा पाया, न चीन वहां उतर पाया और रूस ने जहमत ही नहीं उठाई। लेकिन अचानक से ये अब एक्टिवेट हो चुके हैं। और दोस्तों, इस इलाके के बारे में और भारत के प्लान के बारे में अगर मैं जो कुछ बताऊंगा वो सुनकर आप भी रोमांचित होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसरो के वैज्ञानिक उस प्लान पर आगे बढ़ चुके हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं पाया था। भारतीय वैज्ञानिकों ने अब अपना ध्यान चंद्रमा से मिलने वाली ऊर्जा पर लगा डाला है। चांद पर परमाणु ऊर्जा की खोज में जुटे वैज्ञानिकों का शोध अगर पूरा हुआ तो दुनिया की अगले 250 से लेकर के 500 साल तक की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सकती हैं। यानी भारतीय वैज्ञानिक चंद्रमा पर ही पावर हाउस खोलने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, जिसके मिल जाने के बाद पूरी दुनिया को न्यूक्लियर एनर्जी से रोशन किया जा सकता है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों को चांद पर उस कीमती खजाने की तलाश है जो चांद पर भरपूर मात्रा में मौजूद हैं। वैसे ये चीज धरती पर भी मौजूद है, लेकिन बहुत ही अल्प मात्रा में। ये इतनी कम मात्रा में है कि इससे किसी भी देश का काम नहीं चल सकता है, लेकिन चांद पर ये इतनी ज्यादा है कि सदियों तक दुनिया को रोशन किया जा सकता है। चांद पर इस अनोखी चीज की खोज को लेकर के भारतीय वैज्ञानिकों का यह अनुसंधान दुनिया में अपनी तरह का अनोखा है। दोस्तों, इस वक्त भारत चंद्रयान 3 मिशन को पूरी तरह से सफल बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और इसके अंदर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज लगाई गई हैं कि इस बार ये मिशन बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकता है। इस मिशन का मकसद चांद पर इस अनोखी चीज की तलाश करना है। हालांकि भारत को इस दिशा में जाता देख अमेरिका, रूस और चीन दौड़ पड़े हैं। अभी तक आपने अंतरिक्ष की रेस से लेकर के हथियारों की रेस के बारे में सुना होगा, लेकिन इसके बीच में एक अहम रेस है जिस पर मानव सभ्यता का भविष्य निर्भर करेगा। अंतरिक्ष में अहम मात्रा में ऊर्जा का ये बेशकीमती खजाना खनन करने वाला कौन सा देश होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिक चुकी हैं, क्योंकि इसके जरिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स बनाए जा सकेंगे जो खतरनाक परमाणु अपशिष्ट और दूसरे प्रदूषक पैदा नहीं करते हैं। दोस्तों, दुनिया के लिए चांद पर मौजूद ये खजाना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी तलाश के लिए धरती से जाने के लिए हर कोई बेताब है। हालांकि चांद से किसी भी वस्तु को लाना आसान काम नहीं है, लेकिन भारत इस काम को करने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका इंसान को चांद पर भेजने के लिए अपने अभियान पर $19 बिलियन से ज्यादा खर्च करने को तैयार है। तो वहीं चीन भी चांद के अंधेरे हिस्से में रोवर भेजने के बाद वहां इंसान को भेजने की तैयारी कर रहा है। तो भारत अपने चंद्रयान 3 मिशन के जरिए भौकाल काटने जा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चांद पर मौजूद इस खजाने के बारे में बताने वाला हूं जो भारत को मालामाल कर सकता है। साथ ही ऊर्जा को लेकर के जो फिलहाल भारत की समस्या है वो हमेशा के लिए ही दूर हो सकती है। दोस्तों, साल 2019 में अगर भारत का मिशन चंद्रयान 2 सफल हो जाता तो आज भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने से कोई नहीं रोक पाता, क्योंकि भारत चांद के उस खजाने को हासिल कर लेता जिससे भारत की तस्वीर ही बदल जाती। अगर ये मिशन पूरी तरह से सफल हो जाता तो पहली बार चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत हीलियम 3 की तलाश में जुट जाता और चांद पर हीलियम इतनी ज्यादा मात्रा में मौजूद है कि इसरो इसकी तलाश कर ही लेता। और अगर भारत इस कोशिश में कामयाब हो जाता तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती। एक अनुमान के मुताबिक हीलियम 3 से करीब 500 सालों तक धरती की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। दुनिया के विकसित देशों में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की उपलब्धता 4500 किलोटन है, जबकि भारत में ये सिर्फ 746 किलोटन है। ऐसे में अगर चांद पर मौजूद हीलियम 3 भारत की हाथ लग जाता है तो देश के हर नागरिक की जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, नासा के अनुमान के मुताबिक चांद पर 10 लाख मीट्रिक टन हीलियम 3 मौजूद है और 1 टन हीलियम 3 की कीमत धरती पर फिलहाल $5 अरब के करीब मानी जा रही है। यानी हीलियम 3 न केवल भारत की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि आर्थिक तौर पर भारत को मजबूत बना देगा।
हालांकि हीलियम 3 का पता लगाने पर उसे कैसे निकाला जाएगा और कैसे धरती पर लाया जाएगा ये अभी शोध का विषय है। लेकिन दोस्तों अब आप लोगों के दिमाग में सवाल कौन रहा होगा कि आखिर चांद पर इतनी ज्यादा मात्रा में हीलियम क्यों मौजूद है। तो दोस्तों इसके बारे में भी आपको बता देता हूं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और चांद पर ये क्यों मौजूद है। दरअसल दोस्तों चांद पर हीलियम 3 का भंडार सौर पवन की वजह से है। ये इसलिए हुआ क्योंकि चांद पर इसे रोकने के लिए धरती की तरह कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही हीलियम धरती पर नहीं आ पाती है। धरती का मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज की ओर से आने वाले सौर तूफानों के कारण पैदा हुई सौर पवनों से हमें बचा लेता है, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि हीलियम 3 धरती पर नहीं पहुंच पाता। लेकिन अब इस कमी को चंद्रमा पूरा कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हीलियम होता क्या है जो अपने अंदर इतनी ऊर्जा को समाये हुए है। तो दोस्तों हीलियम 3 हीलियम का आइसोटोप है। आम हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका आणविक भार 4 होता है। लेकिन हीलियम 3 में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है और आणविक भार 3 होता है। माना जाता है दोस्तों कि हीलियम का ये आइसोटोप फ्यूजन रिएक्टर के लिए एक सुरक्षित आणविक स्रोत है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक हीलियम 3 परमाणु ऊर्जा का सुरक्षित स्रोत है। परमाणु ऊर्जा पैदा करने वाले दूसरे रासायनिक तत्वों की तुलना में ये रेडियो एक्टिव नहीं है, यानी कि इससे कोई अपशिष्ट नहीं निकलता है। लिहाजा मानव के लिए हीलियम 3 सुरक्षित ऊर्जा स्रोत के तौर पर मौजूद है। दोस्तों एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3 चम्मच हीलियम 3 धरती के 5000 टन कोयले के बराबर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। और दोस्तों चांद की बात करें तो चांद पर हीलियम 3 के अलावा और भी अरबों डॉलर के खनिज छुपे हुए हैं। यहाँ सोने और प्लेटिनम का खजाना सतह के नीचे दबा पड़ा है। इसके अलावा धरती पर मिलने वाली कई दूसरी धातुएं जैसे टाइटेनियम, यूरेनियम, लोहा भी वहां पर प्रचुर मात्रा में है। इसके साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि चंद्रमा पर कई ऐसी दुर्लभ धातुएं मौजूद हैं जो अगली पीढ़ी को इलेक्ट्रॉनिक्स की शक्तियां प्रदान कर देंगी। लेकिन इसमें कई तरह की कठिनाइयां हैं। हीलियम 3 को इकट्ठा करना, उसे धरती पर लाना और उसके अनुरूप फ्यूजन रिएक्टर बना करके उस तत्व को ऊर्जा में कन्वर्ट करना बेहद कठिन काम है। बड़ी बात तो यह है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर जाना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसरो ने यह रिस्क उठाया है। वैसे दोस्तों चांद पर हीलियम 3 की खोज में कई देश जुटे हुए हैं। अमेरिका को हर क्षेत्र में टक्कर देने में लगा चीन पूरी तरीके से चांद पर हीलियम की खोज में जुट चुका है। वहीं भारत इस काम में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी भी देश को चांद पर हीलियम 3 मिल जाती है तो उसे धरती पर लाया कैसे जाएगा, क्योंकि हीलियम कोई बैग तो है नहीं जिसे स्पेसक्राफ्ट में रखा और धरती के लिए रवाना हो गए और धरती पर पहुंच करके उतार दिया। हालांकि ये उतना सस्ता भी नहीं है। जानकारों की माने तो हीलियम 3 गैस के 1 टन का उत्पादन और धरती पर लाने का खर्च 3 अरब डॉलर का हो सकता है। चांद से हीलियम 3 को लाने के लिए खास तरह के रॉकेट्स और उपग्रह के विकास में 20 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई देश चांद से हीलियम 3 लाने में कामयाब हो गया तो अपने आप में ही दुनिया का सबसे अमीर देश बन सकता है, क्योंकि 1 टन हीलियम की कीमत 5 अरब डॉलर के करीब बताई जाती है। और दोस्तों चांद से 2.5 लाख टन हीलियम 3 धरती पर लाई जा सकती है, तो आप अंदाजा लगाइए कि इसकी कीमत कितनी ज्यादा होगी। और यही वजह है कि अमेरिका, रूस, जापान, चीन और भारत जैसे देश चांद पर इसके खनन की तैयारी में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। वैसे दोस्तों भारत की हीलियम 3 पर बहुत पहले से ही नजर थी। साल 2006 में ही इसरो के तत्कालीन चेयरमैन माधवन नायर ने जोर देकर के कहा था कि चंद्रयान 1 चंद्रमा की सतह पर हीलियम 3 की तलाश करेगा, जिससे भविष्य में परमाणु रिएक्टर चलाए जा सकते हैं। और दोस्तों भारत अब चांद को लेकर के बिल्कुल अलग प्लान बना चुका है। भारतीय वैज्ञानिक चांद के दक्षिण इलाके में जाने पर फिलहाल आमादा हैं। एक बार वहां पहुंचने के बाद इसरो की कोशिश इस दुर्लभ स्रोत का अध्ययन करने की है जो $1 ट्रिलियन की न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। भारत की मिशन चंद्रयान 2 के बाद अब चंद्रयान 3 को जुलाई महीने के मध्य में लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए LVM-3 रॉकेट बनकर के तैयार है और सभी टेस्ट पूरे हो चुके हैं। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।